कि एक मिनट मेरी बात सुन लियो। और मैं इस पवित्र भूमि, सर छोटू राम, दीनबंधु, कितने नाम दे लो, यहां आके मैं बहुत खुश हूं। हम सब हम सबको हम सब अब भगवान में विश्वास करते हैं। भगवान है भी ना है भी, पर हम विश्वास करते हैं, है वो है भी। पर मेरी नजर में मैंने दो भगवान देखे हैं। एक अपने बाप से सुन सुन गए, दीनबंधु चौधरी छोटू राम। दूसरा भगवान मेरा बाप मेरे लिए। बाकी मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं और सब धर्मों को, अपने धर्म का पूरा मान सम्मान करता हूं। लेकिन अगर जो मैंने जिंदा सुने देखे तो मेरे लिए दो भगवान हैं। तो मैं दो चार बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ आज के हालात के मुकाबले में। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, भैया साहब ने आपको बताने की कोशिश करी है। मेरा आने का पर्पस ये था कि ये एक कोई भी बात रखने का, कोई भी मेरी सोच से बात रखने का, कोई मांग रखने का, ये एक बहुत उचित समय था। लेकिन जो हम हर 5 साल बाद एक 5 साल का भगवान ढूंढते हैं कि यो भगवान 5 सालों में नहीं पार तरह का, तो सब लोग उस भगवान के पीछे बिजी हैं। और जिस भगवान के बारे में बात रखने आया था, किसी के पास समय नहीं मिला। बहुत भागदौड़ करी है, बहुत हम घूमे फिरे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे महापुरुषों को जो कहीं आज तक समाज में जगह नहीं मिली, हम बोलते सारे हैं, बात सारे करते हैं, और मैंने माफ कर दिया, एक दो बात मेरी कड़वी ना लगे किसी ने। हमारी कौम की एक तकलीफ है कि सांप निकलने के बाद लीर पीटेंगे, समय पे कोई बात नहीं करें, समय पे कोई बात नहीं उठाओ। मेरा उद्देश्य आज ये था कि भी देखो, ये वक्त है मेरे लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई महत्व नहीं रखती। मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, 20 साल से वहां मेरे दो, मैं नागरिक हूं उस देश का, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ अटकी रहती है। बहुत बहुत आता हूँ अपने समाज के लिए काम करने के लिए, आता जाता रहता हूँ। पर मैं ज्यादा हाईलाइट आना, ज्यादा कुछ करना ज्यादा पसंद नहीं करता। मैं आता रहता हूँ। तो मेरे गांव में, हमारा गांव बड़ खालसा पिथोपरा, मां दादा कुशाल सिंह दैया ने एक ऐसा बलिदान दिया था कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। और यहां आने का उद्देश्य मेरा यह था, हम सिखों पर अधूरे, सिख हमारे बगैर अधूरे। गुरु तेग बहादुर ने लाज बचाई पूरे धर्म की और सिखी की, कि बलिदान दिया, मुसलमान नहीं बने, ना थारे सर पर सब टोपी होती। और उस औरंगजेब की कोशिश थी कि गुरु तेग बहादुर के शीश को मेरे कदमों में ला जाए और मैं डराऊं और सब मुसलमान बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, शीश दूंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा। तो जब उस शीश, दादा कुशाल सिंह दैया के बारे में तो थोड़ी बड़ी बात उन्होंने बताई, तो मैं पूरी कर दूं। तो वो गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे, उसी बाणे में रहते थे। गांव है बड़ खालसा, जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। तो जब वहां पे जब वो उसके शीश को लेके उसके चेले भाई जेता और लखी शाह लेकर निकल गए, उनका शीश आनपुर साहब जाना था, औरंगजेब के पाप से बचाना था। तो वो जो भाग्य, तो गद्दारों की कमी थी नहीं, गद्दारों ने जिक्र कर दिया कि शीश तो आनंदपुर साहब जा रहा है। औरंगजेब की सेना पीछे भाग ली। वो भागते भागते आगे, देखो खुद भगवान की करनी पार उतरनी, वो उसी गांव में क्यों ना बढ़ गए, बड़ खालसे। और अंग्रेजों ने औरंगजेब की सेना घेर लिया, कहा भाई वहां सुन ले, या तो शीश दे दो या कत्लेआम होगा। और गांव के लोग बोले भाई शीश नहीं देंगे, देखें कत्लेआम देख लेंगे। अगर जो ऐसा टाइम होता, वक्त होता, रात का टाइम हो गया था, हम तो दिल्ली के चारों तरफ बसे हुए ना, हमने तो औरंगजेब को कमरे में बांध रखा था। असली इतिहास ये है, हमने उसको मरने को मजबूर करा, औरंगाबाद में जाकर मरा था। पर जो अब्दुल कलाम का आजादी के बाद लिखा हुआ इतिहास, हमारा कहीं खोता नहीं है, कहीं नाम नहीं है हमारा। चलो, उन्होंने अपने बेटे को, बेटे बात सुन दे, ये घने हैं, मुश्किल हो जाएगी, बेरा भेज नहीं सकते ना, बेरा भेज देते तो आसपास जाते गांव के साढ़ा, वहां से चिड़िया भी वापिस ना जाती। चलो, उनका बात सुन लो और कल से काम दो। बेटे खड़ा हो, कोड़ी में ले गया, तलवार था, बड़ा भारी योद्धा थे दादा कुशाल सिंह, तलवार था, बड़ा शीश उतार, देखियो। बेटा बोला क्या एक बाप ऐसा कर सकता है? बोला फिर एक बेटा बाप के आदेश को मना नहीं कर सकता ना। क्या उस टाइम बाप बेटे की मंत्रणा चल रही थी, क्या वक्त था वो।
और कहीं भी किसी खाने में किसी खाते में मुसलमान का नाम नहीं। उन्होंने कहा बेटे मेरा फर्ज अपना फर्ज पूरा कर। बेटे तलवार उठाई, शीश तारा, बोला शीश औरंगजेब की सेना को दे दो, ये कह के गुरु तेग बहादुर का शीश है। और फिर इसके जाते गुरु तेग बहादुर के शीश को लेकर आनंदपुर साहब जाओ। गुरु तेग बहादुर का जन्म आनंदपुर साहब में हुआ था। हम लोगों ने मिलकर इकट्ठी लड़ाई लड़ी, इकट्ठे लड़े मरे, लेकिन आजादी के बाद से बहुत कोशिशें हुई कि हमारे अंदर जहर घोला जाए, अलग अलग करा जाए, बहुत कोशिशें हुई। आज मैं अमेरिका में देखता हूं, कनाडा में देखता हूं, मैं क्यों यहाँ आया, मेरी बात को सुनियो। वहां पे हिंदू और सिखों में तलवार खींच रही है। 80 के बाद पैदा हुआ हर सिख हमारे से जहर में बैठे हैं, उनके दिमाग में जो बात डल रही है। आज मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। मुझे कहा गया है कि इलेक्शन का टाइम है, कोई बात ना करिए, फर्क ना पड़ जाए। भाई मेरी तरफ से सरकार जिसकी मर्जी बनाओ। मैं भाइयों ने बैठ के बता रहा था, ये राजनीति और ये सरकार मेरे लिए क्या है। मेरे लिए ये है कि एक बाणिया का गांव था और गांव में बाणिया का घर था। तुम सुन भी रहे, क्यों ना सुने, सुन लो। तो जाओ उससे ज्यादा जाट का घर था, बड़ा ना थी। तो बाणिया की दुकान में पड़ गया सांप और रोड़ा मचा रहा है, खा लिया ना, मर गया। जाट आ लाठी ठाके बोले वहां तो मौका मिल रहा है, बाणिया था सब सुधार लगा। बोले लाला जी क्या हो गया। अरे खा लिया सांप बढ़ गया दुकान में। बोला कित है क्यों ना, लाठी लेके भीतर बढ़िया ना, पाचे से साकड़ मार दी। लोग बोले कर दिया कोई सब बढ़ जाए, दोनों दुश्मन। तो मेरी तरफ से भाई कोई सरकार बनो, कुछ भी बनो, मेरे तो इनसे कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने भी बहुत भागदौड़ कर देख ली, हमारा भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। आज इस मंच से कह रहा हूं कि ये लोग इतने सालों से आप देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना एक डकैती मारने का लाइसेंस लेते 5 साल का, और उसके बाद तुम सारे रोते हो, सारे रो हो भाई इतने दिए उतने दिए, मारा गाली, न्यू करया वो करया। तुम्हारा कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ रहा हो, किसी भाई बंधु कोई लड़ रहा हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मेरा भाई भी लड़, मैं अपने भाई से भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि हमें मिला क्या आज तक। भाई वोट तो जिसकी सरकार बनाओ, मैंने कोई एतराज नहीं, मेरी बात का बुरा ना मानियो, मेरी बात कड़वी पर सच्ची है ये। तो चलो जाने दो इस बात में। तो मैं इसलिए आया था कि मैं जैसा फिर साथ आप तो साढ़े आदमी मेरे थोड़े सुनिए। तो मैं इसलिए आया था कि मैं आज ये आवाज उठाता और ये कहता कि भाई हमारे दादा कुशाल सिंह दैया को आप किताबों में स्थान दे दो, किताब पढ़ाओ, कुछ बताओ। मेरा प्रोग्राम था वहां हजारों लोगों का लंगर करना, आप लोगों को इकट्ठे करके बात करना। आज वो सिख और हिंदू बाहर के देशों में तलवार खींच रहे हैं। मैं यहाँ से संदेश देना चाहता था, भाई देखो हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने एक दूसरे के लिए संघर्ष किया हुआ है, इस बात को समझो और ये गिले शिकवे दूर करो और मिलजुल कर रहो। ये मेरा वहां से संदेश था। मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई कि भाई कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन का टाइम है। अब अगर जो दादा कुशाल सिंह आज इतिहास में क्यों नहीं है, उनका नाम कहीं नहीं है, तो इतिहास तो खोलना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, कौन जिम्मेदार है, कटघरे खड़ा करना पड़ेगा। वो आज आप कर नहीं सकते। मेरी तरफ से मेरे भाइयों, जिसकी भी सरकार बनाओ, जैसे ही बनाओ, मैंने कोई लेना देना नहीं, ना मैंने को बाढ़ लगवाना, ना मैंने को ट्रांसफर कराने। मैं तो सीधा आता हूँ और अपना सामाजिक कार्य करके लोगों से मिलजुल कर, जो मेरे बाप मेरे से जिम्मेदारी देकर जा रहा है वो मैंने मारे आता हूँ। और मैं पहली बार, एक तो मैं जयपुर से बोल रहा था और एक मैं आज बोल रहा हूँ। मैं ज्यादा लाइमलाइट मैंने नहीं पसंद नहीं।